नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आपके राशिफल के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक से। अगर आप अपने जीवन में गवर्न होते हैं तो ऐसे में आपके लिए अगस्त का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। धनु राशि की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को जब इन्होंने ट्रांजिट किया था मिथुन राशि में, तो उस समय से ही ये अतिचारी मूवमेंट में चल रहे हैं। अतिचारी मूवमेंट का या अतिचारी गति का मतलब ये होता है कि जो भी ग्रह की अपनी निर्धारित गति है उस गति से तेज गति में जब कोई भी ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में या अपनी ऑर्बिट में ट्रांजिट करता है, गोचर करता है, तो उसे अतिचारी मूवमेंट कहा जाता है। और इस समय के दौरान आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, जो कि नेचुरली आपके जीवन में ज्ञान के कारक माने गए हैं, धर्म कर्म के कारक के ये ग्रह जो है कारक ग्रह माने जाते हैं, या आपके जीवन में वृद्धि को लेकर आते हैं, एक्सपेंशन के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इस समय के दौरान खास करके ये ग्रह की ऊर्जा जो है उसको बलवान करना आपकी राशि के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ऐसा इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ग्रह जो है वो 2033 तक अतिचारी मूवमेंट में ही रहने वाले हैं। तो अतिचारी मूवमेंट में जब कोई ग्रह आ जाता है तो वो एक अनईजी पोजीशन में होता है, जहाँ पे जब ग्रह खुद ही पीड़ित हो या खुद ही कमजोर स्थिति में हो, वो आपको आपकी जो कोई भी मनोकामना है उसकी पूर्ति बहुत तीव्र तरीके से बहुत जल्दी से नहीं होने देता है। इसीलिए जरूरी होता है कि आप अपनी राशि के अनुसार ग्रहों की ऊर्जा को बलवान करने के लिए नियमित तौर से रेमेडीज जो है वो करते रहें। तो आज के वीडियो में हम आपको कुछ अच्छी रेमेडीज भी सजेस्ट करेंगे, जिससे अगर आपके जीवन में धन से संबंधित या आपके जीवन में पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई, आपके कार्य से जुड़ी हुई, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हैं, तो वो सभी समाप्त हो और आपको आपके जीवन में अच्छा फल जो है इन प्लैनेट्स की एनर्जीज का देखने को मिले। अब सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं हम। ये आपकी राशि से इस समय के दौरान सप्तम भाव की राशि में गोचर कर रहे हैं। और सप्तम भाव नेचुरली जो है वो आपके लिए पार्टनरशिप्स का भाव भी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके स्पाउस के साथ आपके कैसे संबंध होंगे उसको भी दर्शाता है। और इन जनरल भी अगर आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, दोनों ही सिनेरियोज में ये भाव जो है ये आपके फ्यूचर स्पाउस को या आपके करंट स्पाउस को दर्शाता है। तो आपके पति के साथ, आपकी पत्नी के साथ किस तरीके के संबंध होंगे उसका भी नेतृत्व जो है वो कुंडली का सप्तम भाव डायरेक्टली करता है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति जो है आपकी राशि के वो प्लेस्ड है और यहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि से डायरेक्टली आपकी लग्न को, आपकी ही राशि को दृष्टि भी दे रहे हैं। इसी के साथ सूर्य की अगर हम बात करते हैं तो इस समय के दौरान सूर्य जो है वो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक कर्क राशि में रहने वाले हैं, जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव की राशि है। और यहाँ पे बुध भी प्लेस्ड है रेट्रो होके। अष्टम भाव में बुध आदित्य योग का जो निर्माण है ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी परेशानियां, थोड़ी सी संघर्ष की स्थितियां जो है वो आपके लिए बना सकता है। मानसिक तनाव की स्थितियां हो सकती हैं। इस समय हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आप किसी को बोल दें जिससे उन्हें काफी बुरा लग जाए, या फिर फाइनेंशियल क्षेत्र में भी आपके धन से जुड़े हुए जो आपके कार्य हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की रोक बाधा जो है वो पैदा कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। ये महीना जो है स्पेसिफिकली आपके लिए परिवार के साथ अगर आप कहीं लंबी यात्रा पे जाने का बहुत समय से प्रयास कर रहे थे या ट्राई कर रहे थे, तो उस लिहाज से ये जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आपके रिश्तों में इससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, हार्मनी होगी और आपके रिश्तों में इस समय के दौरान मजबूती जो है वो आती हुई आपको नजर आएगी। तो कहीं दूर ट्रैवल करने के, यात्रा पे जाने के योग जो है वो प्रबल तरीके से बनते हुए इस समय के दौरान नजर आते हैं। इस समय ये भी पॉसिबल है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो अपने जीवन में बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, जो बहुत वरिष्ठ हैं, और उनसे मुलाकात से कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटल थिंकिंग है या आपकी जो विचारधारा है उसमें एक परिवर्तन आएगा, उसमें एक चेंज आएगा और आप भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर अपने जीवन में कुछ नया करने की ओर, कुछ चेंज लाने की ओर, कुछ बदलाव लाने की ओर अग्रसर जो है वो हो सकते हैं। ये समय जो है वो आपके लिए फाइनेंशियल, अगर मैं आपकी फाइनेंसेस की बात करूं तो उसमें ज्यादा ग्रोथ के एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिलते हुए नहीं नजर आते हैं। स्टेबिलिटी जो है वो शायद हो सकता है कि बनी रहे। तो फाइनेंशियल मामलों में इस महीने के दौरान आपको कुछ स्थिरता जो है वो देखने को मिल सकती है।
सातवें भाव में देवगुरु बृहस्पति की जो प्लेसमेंट है या वहां पे जो उनका ट्रांजिट है, वो कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं उसमें, रिश्तों में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो लेकर आएगा, पॉजिटिव एक कनेक्शन जो है वो लेकर आएगा, पॉजिटिव बदलाव की ऊर्जा जो है वो उसका निर्माण करते हुए नजर आता है। तो ये समय जो आपके लिए है, आपके परिवार के साथ आपके संबंधों को बेहतर करने का डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा समय है, जहाँ पे आप ट्रैवल भी करेंगे, जहाँ आप उनकी बातों को बेहतर तरीके से समझेंगे भी। अपनी कम्युनिकेशन के तरीके पे थोड़ा सा ख्याल ज़रूर रखिएगा, लेकिन अच्छे लोगों के साथ आपका इस समय के दौरान उठना बैठना, नेटवर्किंग, उनसे बातचीत, उनसे मुलाकात का जो सिलसिला है वो चलता हुआ नजर आएगा। इस समय के दौरान राहु की प्लेसमेंट जो है वो आपकी कुंडली से थर्ड हाउस में, पराक्रम के भाव में है, तो आपको आपकी मेहनत का फल भी जो है वो भी इस समय के दौरान मिलता हुआ नजर आता है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी आपको अपॉर्चुनिटीज में डिलेस का सामना इन जनरल ही इस समय के दौरान करना पड़ सकता है, क्योंकि केतु की प्लेसमेंट जो है वो आपकी राशि से नवम भाव, भाग्य के भाव में है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जिसको बहुत पसंद है हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़े से हर्डल्स लाना, ऑब्स्टिकल्स लाना, डिलेज लाना, काम में टोक लगाने की आदत जो है वो केतु की होती है। केतु जहां आपको आध्यात्मिक बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स, थोड़ी सी परेशानियां लाने का कार्य भी जो है वो केतु करता है। तो आध्यात्मिक तौर पर आपकी रुचि जो है वो इस महीने के दौरान बढ़ती हुई नजर आ सकती है आपको इस समय के दौरान। इसी के साथ में हो सकता है कि धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करना चाहे, ऑकल्ट साइंसेज में, ज्योतिष ज्ञान में, या इस तरीके की जितनी भी साइंसेज हैं उसमें आपकी रुचि जो है वो ज्यादा बढ़ती हुई आपको इस महीने के दौरान भी नजर आएगी। शनि ग्रह जो है वो नेचुरली 13 जुलाई से वक्रीय चाल में आ गए हैं, और वो भी मीन राशि में वक्रीय चाल चल रहे हैं, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी कि सुख सुविधा का जो भाव माना गया है वहां पे वक्रीय चाल चल रहे हैं। इस वजह से आपको अपनी मदर के स्वास्थ्य का जो ख्याल है थोड़ा सा वो जरूर इस समय के दौरान रखना चाहिए। हो सकता है कि आपकी मदर के स्वास्थ्य के कारण आप भी खुद थोड़ा सा मानसिक तनाव की परिस्थितियां जो है उसका सामना कर रहे हैं। अब क्योंकि ये महीना आपके लिए मिले जुले बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है, कुछ अच्छी चीजें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क, थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो ऐसे में कुछ ऐसी रेमेडीज जो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा अच्छा करती हैं, एनहांस करती हैं, जिससे आपको एक्चुअली अपने जीवन में काफी लाभ मिल सकता है, वो रेमेडी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और सिर्फ अगस्त के ही महीने में नहीं, बल्कि साल में जितने महीने अभी बचे हैं उसमें अगर आप ये रेमेडी नियमित तौर से करते रहते हैं गुरुवार के दिन, तो आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देखने को मिल सकता है। अब ये रेमेडी जो है ये वास्तु अनुसार आपको बहुत अच्छा लाभ जो है वो देगी, मेंटल क्लैरिटी को इनहैंस करने के लिए, आपके जीवन में इच्छा पूर्ति के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जोन जो है वो आपके घर में एक ऐसी दिशा मानी गई है जो आपकी इच्छा की पूर्ति का जोन माना गया है। इसका नेचुरल नेतृत्व जो है वो देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट ही करते हैं। यहाँ पे केतु की एनर्जीज भी होती हैं, इसीलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये दिशा जो है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और साथ के साथ सावन का महीना भी चल रहा है, ये चतुर्मास का समय भी है, तो ऐसे में ये स्थान जो है ये शिव की ऊर्जा से भी प्रभावित होता है। इस दिशा में अगर आप एक गुरु यंत्र यानी कि जुपिटर का यंत्र अगर आप एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के ईशान्य कोण में रखते हैं, तो आपके जीवन में मेंटल क्लैरिटी आती है, धन का फ्लो अच्छा होता है, आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां जो है वो खत्म होती है। और नेचुरली क्योंकि ये ग्रह आपके जीवन में आपकी राशि का नेतृत्व करता है, तो देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा जो है वो बेटर होती है। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जो महिलाओं के लिए शादी का भी कारक होते हैं, तो ऐसे में अगर विवाह में अड़चने या परेशानियां आती हैं, तो ये एक रेमेडी भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उस संबंधित या उस एरिया में भी आपको जो परेशानियां हैं उसमें कुछ बदलाव जो है वो लेकर आ सकता है। तो आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।